नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर और आप देख रहे हो पूरी न्यूज। इस समय मैं वार्ड नंबर 16 में हूं और आप लोग जान ही रहे हैं कि अक्सर मैं इस समय चुनावी सर्वे, चुनावी चर्चा, गांव में जाना, क्षेत्र में जाना, विधानसभा में जाना, लोगों से बातचीत करता रहता हूं। और आप देख सकते हैं मेरे बगल में सरल स्वभाव के धनी, और आज से नहीं मतलब इनके कारनामे तो काफी ज्यादा चर्चित है क्षेत्र में, क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा बताते हैं, क्योंकि सेवा के क्षेत्र में बहुत पहले से ही ये क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में शरीक हो रहे हैं। और आज हम इनसे कुछ चुनावी चर्चा लेकर के बात भी करेंगे, क्योंकि होली का पर्व है, तो होली के पर्व पे भी कुछ संदेश लूंगा अपने वार्ड वासियों के लिए, क्षेत्र वासियों के लिए। और चुनाव जीत करके ये अपने क्षेत्र के लिए या फिर अपने वार्ड के लिए ये क्या करना चाहते हैं, उस पे भी हम इनसे चर्चा करेंगे। जी स्वागत है। पहले तो शुभ परिचय हो जाए आपका। सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपको बधाई धन्यवाद देता हूं। मैं रामसिंह चौधरी ग्राम बारी गांव का निवासी हूं। विगत 2000 से मैं लगातार अपने और अपने ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। जी। इस समय मतलब कितना वर्ष हो गया प्रधान पद को लिए आप सेवा कर रहे हैं? चौथी बार हमारा काम, मतलब लगातार एक बार बीच में अनुसूचित सीट होने की वजह से मैं नहीं रहा, नहीं तो मैं या मेरी पत्नी लगातार 4 बारी से पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सोचिए कि एक बार प्रधान बनना कितना मुश्किल है, और ये 4 बार कर रहे हैं, तो इनके ग्राम सभा के लोग यानी इनके काम से खुश है तभी ये प्रधान बने हुए हैं। इस पे भी आप लोग भी विचार देते रहिएगा। और प्रधानी का चुनाव छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा चुनाव होता है। जी। और देखिए, होली का माहौल है जी। मैं अपने क्षेत्रवासियों को, अपने जनपद वासियों को, सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबको बधाई देता हूं और सबसे निवेदन करता हूं कि रंगों का त्योहार है, ऐसे रंगों का प्रयोग करें जो नुकसान ना करें। जी। आपस में लड़ाई झगड़े ना हो। जी। प्रेम और शांति से त्योहार को मनाएं। जी। सुख समृद्धि का त्योहार है ये। जी। खाएं और मिल मिलाप करके सबसे अपना होली का त्योहार मनावें। और एक बात और बताना चाहता हूं, पंचायती चुनाव होने वाले हैं। जी। मैं भी चुनावी क्षेत्र में वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में, भावी प्रत्याशी के रूप में मैदान में हूं। जी। और मैं दावा करता हूं लोगों से जी कि चुनाव या हारूं, चुनाव या जीतूं, जी, जिस तरह जाति और धर्म से ऊपर उठकर जी, लोगों के सेवा और समर्थन करता हूं, जी, सहयोग में लगा रहता हूं, सदैव लगा रहूंगा। चुनाव जीतूं या चुनाव हारूं, जैसे लगा रहता वैसे ही लगे रहेंगे। जी। हमारा कुछ नेचर ही ऐसा है कि लोगों में आपस में प्रेम बांटना, जी। प्रेम से रहना। हमारा अगर सभी लोगों में बीच में प्रेम हमारा ज्यादा रहेगा, सबसे हमारा संबंध बढ़िया रहेगा, तो चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो या कोई शादी विवाह हो, किसी भी प्रकार की परेशानी या किसी भी प्रकार का सहयोग की अगर जरूरत पड़ती है, जनता में, लोगों में हमारा अगर प्रेम ज्यादा है, संबंध बढ़िया है, तो हमको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। और हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि जितना भी मदद हो सके, हमारे जरिए जनता को जितनी मदद हो सकेगी उतना मदद देने और दिलाने का काम करेंगे। और सबके साथ तन मन धन से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, सबके सहयोग में रहेंगे, सबके सुख दुख में रहेंगे, ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। पुनः सबसे हम होली के शुभ अवसर पे बधाई देते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं। अच्छा, ग्राम सभा में लगभग देखा जाए तो 20 साल से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप प्रधान उम्मीदवार हैं, आपकी पत्नी है, तो अपने ग्राम सभा में कुछ ऐसी क्या चीजें किए हैं आप कि जैसे जनता आपको बहुत पसंद करती है? क्योंकि प्रधान बनना छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। देखिए, गांव की जनता भोली भाली जनता होती है। जी। सबसे पहले गांव में प्रेम बांटने की जरूरत है। जी।
सबसे प्रेम करिए और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करिए। और सरकारी योजनाएं जो आती हैं ग्राम पंचायत में जी उसको उन तक पहुंचाने का काम करिए। जी मैंने यही किया, जी। कोई अपने पास से कुछ नहीं किया जी। कि अलग हट करके जो सरकारी योजनाएं हैं वो गांव में जो उस लायक पात्र हैं जी। वहां तक पहुंचाने का काम किया। नाली खड़ंजे सड़क जहां आवश्यकताएं हैं जी वहां उसको बनाने का काम किया। जी और आपस में मेल मिलाप रख करके मेरी मेरी पहली प्राथमिकता है कि आपस में लोग लड़ाई झगड़ा न करें, जी उसको सबसे मिल करके आपस में सौहार्दपूर्ण प्रेम से मिलने का आग्रह रखता हूं और यही प्रयास रहता हूँ। जैसे कुछ प्रधान ऐसा करते हैं कि दो ग्रामवासियों को लड़ा भी देते हैं। कुछ इस तरह की भी बहुत लोगों की विचारधारा है, लोग थाने पे ले जाते हैं, लोग फंसाते हैं। तो इस तरह की कोई बातचीत? हमारा तो ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास रहता है कि आपस में कोई झगड़ा न करे। जी अगर कोई भाई भाई या पटीदार आपस में कोई गांव में किसी भी बात को लेकर के झगड़ा करता है तो सबसे निवेदन करके प्रयास करता हूं कि झगड़ा यहीं पर समाप्त कर लें। जी अगर मामला कोतवाली तक भी चला जाता है तो तब भी ये प्रयास करता हूं दोनों पक्षों से जी सिफारिश करके कि आपस में सुलह समझौता करें। और जो गलती करता है जी निहायत जो गलती करता है उसके विपरीत तो बोल करके भाई प्रयास यही करता हूं कि अपनी गलती को महसूस करे। अगर वो महसूस नहीं करता है जी तो वो दंड का भागी है। वो दंड का कोई भी रहे, कोई भी रहे। तो ये मतलब आपका नेतृत्व, ये आपकी विचारधारा है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। अच्छा, आपके वार्ड में कुछ ऐसी जटिल समस्या होगी जिससे आपके क्षेत्र के लोग लाभ नहीं मिलता होगा, उनको लाभान्वित नहीं होते होंगे। तो मान लीजिए पद की गरिमा बहुत बड़ी होती है, आप जिला पंचायत बन गए, कुछ ऐसा क्या काम करेंगे अपने वार्ड के लिए? देखिए, जिला पंचायत सदस्य का बहुत बड़ा पद नहीं होता है जी। लेकिन फिर भी जनता ये उम्मीद लगाती है, ये भोली भाली जनता है जी। वो उम्मीद यही लगाती है कि अपने प्रतिनिधि से, अपने नेता से कि हमारा ज्यादा से ज्यादा काम हो। जी। तो हमारा भी जो नेता भी चुन करके जाए, हम हो या कोई हो, जो चुन करके जाए वो जनता के बीच में जाएगा तभी उनकी समस्याओं को जान पाएगा। जब उनकी समस्याओं को जान पाएगा तब वो ग्राम पंचायत से लेकर के, क्षेत्र पंचायत से लेकर के जिला पंचायत के बीच अपनी बात रख करके उनकी समस्याओं की आवाज उठाएगा और वहां तक लाभ पहुंचाने का काम कर पाएगा। और हमारा तो नेचर यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। जी। जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सड़क है, जो नाली है, जो और समस्याएं हैं, पात्र व्यक्ति हैं, उनको सहज लाभ पहुंचाया जाए। ये आपकी प्राथमिकता है। अच्छा, लास्ट में मैंने आपसे बहुत कुछ बात कर लिया, ठीक है, अब तो मुलाकात होती रहेगी, चर्चा होता ही रहेगा। थोड़ा सा होली पर्व पे एक बार फिर राय हो जाए, क्योंकि बहुत लोग कपड़ा फाड़ करके होली खेल लेते हैं, कुछ आजकल के युवा बच्चे हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। थोड़ा सा उस पे एक बार और अपने क्षेत्रवासियों को या अपने जनवासियों को एक बार राय हो जाए। देखिए, मैंने एक बारी आपको बताया कि होली का त्योहार रंगों का त्योहार है जी। तो रंग से खेलना चाहिए। जो कपड़ा फाड़ करके और शराब पी करके उदंडता करते हैं उसकी मैं निंदा करता हूँ। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। होली रंगों का त्योहार है, रंग गुलाल से अपना मिल मिलाप करें और ऐसा उपद्रव तो हमको भाई पसंद नहीं है। प्रेम से ही त्योहार है कि खाने और रंग लगाने का काम मतलब त्योहार है, ना कि कपड़ा फाड़ करके नंगा कर दिया जाए किसी को, या कि किसी को जबरदस्ती रंग भी न लगाया जाए। किसी को जबरदस्ती नहीं। ये प्रेम त्योहार एक आपस का प्रेम होता है, मेल मिलाप का त्योहार होता है। तो किसी के साथ जबरदस्ती ना किया जाए, सबसे प्रेम से रहा जाए, प्रेम से मिला जाए और उपद्रव ना हो। चलिए, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। तो ये वर्तमान प्रधान भी है और भावी जिला पंचायत पद के प्रत्याशी, मतलब भावी जिला पंचायत ही कह सकता हूं, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने क्षेत्र में कई लोगों से सुना था, आज तो इनसे हमने बात भी किया है। क्योंकि आप लोग खुद ही सोचिए कि जो व्यक्ति 20 वर्षों से लगातार ग्राम प्रधान बन के ग्रामवासियों की सेवा कर रहा है, सोचिए कि अगर जिला पंचायत
का पद मिलेगा तो वो अपने वार्ड के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार आपका। एक बार शुभ नाम आपका क्या है? रामशिव चौधरी। राम शिव चौधरी जी। तो देखिए ये भावी जिला पंचायत पद के प्रत्याशी राम शिव चौधरी जी हैं। इन्होंने अपनी बात को रखा है। होली पर्व के पर भी इन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित किया है। और ऐसे विकसित लोगों की बात को आप लोग सुनिए, कहीं के भी लोग रहे और चुनाव आता है जाता है चला जाता है, लेकिन ऐसे प्रतिनिधित्व को उस काबिल बनाइए कि जो आपके बीच में आपका सुन सके, आपको लाभ दिलवा सके, आपको सेवा दिलवा सके। ऐसे लोगों का आप लोग चुनाव करिए। बहुत बहुत आभार। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।